तो घर के फोन से क्या मैंने इसके अंदर अगर होस्ट किसी को बाहर निकाल देता है तो वो अपनी मर्जी से इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता। वो कहेगा कि यू हैव बीन रिमूव्ड, तो यू कांट एंटर दिस, राइट। उन्होंने मेरे को होस्ट बनाया तो गलती से वो रिमूव हो गया मैं। सॉरी सर, सॉरी, मेरे को पता नहीं चला। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब तो मैं इसकी नहीं शेयर कर पाऊंगा क्योंकि जो स्लाइड है वो मेरी तो लैपटॉप के अंदर है, फिर भी मैं ऐसी बातचीत करता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम रिजवान खान है और मैं यहीं यमुना में रहता हूँ। इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है, डिग्री की मैंने की है जामिया से, और 3 साल मैंने जॉब भी की है एज ए सीएनसी प्रोग्राम इंजीनियर। दोस्तों अगर मैं बात करूं, वैसे वेस्टिंग से पहले मैं किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया करता था और वहाँ एक बड़ा अच्छा खासा मेरा ओहदा था, लगभग 1.25 लाख महीने की इनकम थी और बड़ा सेटिस्फाइड था 2008 तक, क्योंकि 2008 तक इनकम जो होती थी वो 1 लाख रुपए के आसपास वो सही रहती थी। और उससे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि मेरी फैमिली के अंदर मेरे मदर है, मेरे फादर है, मेरी सिस्टर है, मेरे छोटे भाई है और मेरे बड़े भाई हैं। और मेरे फादर एक प्राइवेट नौकरी किया करते थे और उनकी तनख्वाह कम होने की वजह से हमारे घर में बहुत दिक्कत परेशानियां हुआ करती थी। और क्यों होती थी? क्योंकि हम लोग 4 लोग खाने वाले थे और एक व्यक्ति कमाने वाला था, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मतलब पैसों की कमी थी और पैसों की कमी की वजह से खर्चा ज्यादा था, पैसे कम थे। तो परेशानियां हमने हमने बचपन से देखी हैं। अब मैं देखता था कि हमेशा जो भी लोग हैं हमारे घर में कर्जदार आके चढ़े रहते थे, हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। कोई चाहे वो दूध वाला है, चाहे वो सब्जी वाला है ना, चाहे वो परचून की दुकान है। कई कई बार तो दोस्तों जब मैं परचून की दुकान पे जाता था तो जो अंकल जी जो बोलते थे कि बेटा तुम एक काम करो, पहले तुम पुराना पैसे लेकर आ जाओ, फिर जब तुम वो लेकर आ तब हम तुम्हें राशन देंगे। तो मैं छोटा था, बहुत घबरा जाता था कि पता नहीं यार आज घर का खाना भी बनेगा कि नहीं बनेगा। और याद है कि मेरे को याद है कि जब मैं छोटा था तो 15 पैसे हमारी स्कूल की फीस आया करती थी, बट वो भी हमारे पास नहीं होते थे। तो मैं देखता था कि हमारे जो कौन लोग हैं जो जो अच्छे हैं, जिनकी जिंदगी अच्छी है। तो मैं क्या देखता था, मेरे आसपास के जो अंकल जी हैं, जो टीचर हैं और एक बैंक में मैनेजर हैं, वो है तो वो जिंदगी में बहुत अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार जिंदगी तो जिंदगी उन लोगों की अच्छी होती है जो लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। तो मैंने दोस्तों डिसाइड किया कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा। मेरी आवाज आ रही है? यस यस आ रही है सर, अब आई। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है जी, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है सर। हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। ठीक ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए तो मैंने रोज टारगेट बनाया कि जब मैं पढ़ूंगा लिखूंगा और खूब पढ़ूंगा लिखूंगा और अच्छी खासी नौकरी करूंगा। ये मैंने टारगेट लिया अपना कि जब मैं मतलब पढ़ लिख के मैं नौकरी करूंगा और अच्छी खासी मेरी नौकरी लग जाएगी तो मेरे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों मैं पढ़ना शुरू किया और जब मैं तीसरी क्लास में आ गया और मेरे को क्लास में मॉनिटर बना दिया गया, क्योंकि मैं फर्स्ट आया करता था। तो जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, मॉनिटर को एक काम देते हैं, वो जब प्रेयर होती है उससे पहले गाइड पकड़ाते थे मुझे, और मैं ब्लैक बोर्ड पे पूरा और कहते थे कि बच्चों को तुम्हें क्या करना है, ये सारा काम करके करना है। तो मैं बच्चों के लिए पहले ब्लैक बोर्ड भरता था, फिर वही काम जो ब्लैक बोर्ड पे मैं बच्चों के लिए क्या करता था वही मैं अपनी नोटबुक पे नोट किया करता था। तो इस तरह से मैं 2 काम मतलब 2 बार मेहनत किया करता था। लेकिन इससे फायदा दोस्तों ये हुआ कि मुझे मेहनत करने की आदत पड़ गई। कहता ना दोस्तों कि आप कुछ भी काम करते हैं या तो आप सीख जाते हैं तो आप जीत जाते हैं। तो वहां से सीख गया क्या, हार्डवर्क करना। फिर थर्ड क्लास में मैं फर्स्ट आया, फिर फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, इससे मैं हमेशा लगातार फर्स्ट आता रहा। और जब मैं 7वीं क्लास में था, अच्छा फिर मैंने क्या करा, मैंने डिसाइड किया कि जिंदगी में आखिर कौन सी नौकरी करनी है, ये भी तो सोचना पड़ता है। मेरे को लगा नौकरी, टीचर की नौकरी बहुत अच्छी होती है भाई, काम कुछ करना नहीं पड़ता, तनख्वाह पूरी मिलती है ना, बच्चे काम करते हैं, सिक्योरिटी पूरी होती है। तीनों चीज तो चाहिए थी, पैसा भी चाहिए था, सिक्योरिटी भी चाहिए थी, राइट, तो काम भी कम करना पड़े। तो हमने डिसाइड कर लिया जी क्या बनेंगे, टीचर बनेंगे। लेकिन जब मैं 7वीं क्लास में मैं अपने गांव जा रहा था, गोंडा बस्ती हमारा गांव पड़ता है, तो लखनऊ वो अलीगढ़ से कुछ स्टूडेंट चले उसके ट्रेन के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैं कहा मैं डॉक्टर मैं तो वो टीचर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़ा सड़क में बनाया टीचर, मुझे लगा शायद गुनाह कर दिया मैंने कोई। तो कह रहे कि अगर टीचर बनना था तो तुम अकबर के जमाने में बनना था, इस जमाने में कोई वैल्यू नहीं होती। इस जमाने अगर बनना है तो तुम्हें रिजवान एक काम करना पड़ेगा, या तो तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। तो साहब हमने भी अपना देखो, जब कोई बड़ा सा कोई व्यक्ति हो
कुछ समझा दे तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, हाँ भाई ये बड़ा सा है, सही कह रहा है, पढ़ा लिखा है ना। तो हमने भी क्या नाम है, हमने बना लिया, अपना टारगेट सेट कर दिया, अपने गोल बदला नहीं, गोल हम थोड़ा चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं, क्या बनेंगे हमने बना, हमने दोस्तों ये डिसाइड कर लिया कि हम क्या बनेंगे, हम बनेंगे इंजीनियर। हमने क्या किया, हम बनेंगे इंजीनियर। और साहब इंजीनियरिंग में जो मतलब फिर हमने 12th में साइंस साइड है, साइंस साइड में दोस्तों मेरी फीस जाती थी 300 रुपये पर है, ट्यूशन पढ़ा करता था, मेरे फादर की तनख्वाह कम थी, मुश्किल से फीस का गुजारा होता था। मैं था जब महीने का आखिरी टाइम आ रहा है और जो फीस जो टीचर जो सर उठते तो मुझे लगता था कि ये शायद मुझे बोलेंगे, फीस के पैसे होते नहीं थे, मदर बड़ी मुश्किल से वो की थी, बड़ा मुश्किल से मतलब पैसों का इंतजाम करती थी फीस का। बट लेकिन मेरा टारगेट एक ही था यार, मैं जब इंजीनियर बन जाऊंगा तो मेरे घर में सब चीजें, सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इसीलिए मैं पढ़ा करता था, इसलिए मैंने पूरी मेहनत करी। कॉलेज में भी जब मैं था तो लाइब्रेरी जा जाकर पढ़ता था, लोग बंक मारा करता था, मैं लाइब्रेरी में चला जाया करता था। हाँ कुछ दोस्त थे मेरे साथ, उनके साथ घूम जाया करता था। तरुण केशवानी इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, जिसको बोलते हैं लंगोटिया या चम, जो भी कुवैत में अभी कराऊं। हम लोग बहुत मजे किया करते थे कॉलेज में। और बट लेकिन क्योंकि पैसे की दिक्कत थी, परेशानियां थी, टारगेट था, गोल सेट था कि भाई कुछ भी करके इंजीनियर बनना है। इसी बीच में मैंने फिर ट्यूशन भी पढ़ाया बच्चों को, मैथ्स का मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था 11th 12th का, तो मैथ्स पढ़ाया करता था। आज भी मुझे याद है, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है। तो ये सब मुझे आज भी याद है। sin 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है। बड़ा मजा आता है जब मुझे 10th या 12th के बच्चे मिलते हैं, उनका अच्छा टेबल बता मुझे, तो आज भी उनका इंटरव्यू ले लेता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जब इस तरह से मिलते हैं, बचपना मुझे याद आ जाता है कि मैं कैसे पढ़ाई करता था। तो जब दोस्तों मैं इंजीनियर बन गया तो इसी बीच में क्या हो कि जो मेरी पढ़ाई चल रही थी और घर में दिक्कतें चल रही थी, जो मेरे बड़े भाई हैं रेहान भाई, उन्होंने मेरी पढ़ाई को की पूरी करने की वजह से, है ना, मतलब अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, फिर नौकरी करने लगे। जब उससे भी काम नहीं चला तो वो हमें छोड़कर फिर सऊदी अरब चले गए कि जिंदगी अच्छी हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए। हम नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी उनको दिख रहा था कि यार की परेशानियां ज्यादा चल रही हैं, तो शायद वो यहाँ से पूरा ना कर पाए। क्योंकि देखो इंसान को जहाँ से, क्योंकि स्ट्रगल मैंने और हम दोनों भाइयों ने तो एक साथ ही देखा है, तो वो भी अच्छा करना चाहते थे, मैं भी अच्छा करना चाहता था। तो वो समझ गए कि मैं क्या कर सकता हूँ, बीइंग एन बड़े ब्रदर। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और मतलब अपनी पढ़ाई को छोड़कर फिर वो सऊदी अरब चले गए। जब वहाँ गए, वहाँ से फोन किया करते थे हम लोग, बहुत रोया करते थे, बहुत रोया करते थे हम लोग। और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी भी जब पढ़ लूंगा ना तो मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा, कहीं ना कहीं मेरे फादर और मेरी मदर को बड़ा दुख होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना बड़ा किया था, मैं हमेशा उनके पास ही रहूंगा। दोस्तों ये डिसाइड किया। और और मेरी अभी पता चला कि नहीं, ये पता चला कि हो गया। और फिर हम वापस दोबारा से कर्जे में आ गए। शुरुआत हुई तो कैसे शुरुआत हुई, कर्जा चढ़ा हुआ था, नौकरी मेरी लग चुकी थी, तनख्वाह इतनी मिलती थी कि मतलब इतनी तनख्वाह थी मेरी, मतलब उसके उस हिसाब से तो बिल्कुल ठीक तनख्वाह थी, पर लेकिन जितनी मुझे तनख्वाह मिला करती थी उससे कहीं ज्यादा मैं ब्याज देना पड़ता था। अब मैं एकदम शॉक्ड हो गया, यानी क्या हुआ। मेरी जब भाई नौकरी लगी तो मेरी सिस्टर आई कि भाई तेरी नौकरी लगी, मैं कहा लग गई बहुत अच्छी लग गई, और वो बड़ी खुश हुई। लेकिन मैं समझ चुका था जितनी मुझे तनख्वाह मिलती है उससे कहीं ज्यादा मैं ब्याज देना पड़ता है। अब जिंदगी में क्या किया जाए, या तो मैं जिंदगी में, या तो मैं काम करूं, मतलब दोषी दोषी ठहराऊं किसको, परिस्थिति को दोषी ठहराऊं, मदर को, फादर को, या अपनी परिस्थिति को भी। मैंने तो काम कर लिया, मैंने तो पूरा डिसाइड किया मैं क्या कर ही क्या सकता हूँ, और क्विट कर दूं और किस्मत के भरोसे बैठ जाऊं और सिर्फ परिस्थितियों को दोषी ठहराता रहूं, या फिर एक काम करूं, लड़ूं दोबारा से कि नहीं, मैं अच्छा करना है, बढ़िया करना है। तो दोस्तों मैंने दूसरा डिसीजन लिया कि मैंने कहा नहीं, जिंदगी को अच्छा करना है, बहुत बेहतर करना है, और मैं अपॉर्चुनिटी की तलाश करने लगा। कहते हैं दोस्तों, अगर किसी भी चीज को शिद्दत के साथ आप चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की आपको मदद करती है। मेरे क्लास में मेरा दोस्त था, 8th क्लास तक मेरे साथ था, उसका नाम है अजय सकलानी। उससे वो फटाफट मेरे घर में भागता हुआ आया और मैं गेट खटखटाया, और मैं जैसे ही बाहर निकला उसने तो फटाफट मेरे घर में आ, ऐसे बोल के भाग गया। मेरे को लगा क्या चक्कर है यार। अब मेरे को लगा या तो कुछ कुछ मतलब मिसहैपनिंग हुई है, या कोई मतलब खुशखबरी है। कंफ्यूज करके चला गया। मैं भी आपको ये कहता हूँ, अगर जब किसी को इनवाइट करो ना, एक्साइटमेंट के साथ ऐसे इनवाइट करो कि इंसान कंफ्यूज हो जाए। अगर उसने दिमाग लगा लिया ना तो वो नहीं आएगा। और वो मेरी जिंदगी का दोस्तों लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। मैं जब उस घर के अंदर पहुंचा, आधा अधूरा तैयार होकर, चप्पल पहन के गया, बेल्ट लगा के नहीं गया है ना, थोड़ा सा सही भी, थोड़ा सा आधा अधूरा। और जब वहां देखता क्या, वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है, उसने अपनी टाई लगा रखी है ब्लू कलर की जैसे मैंने लगा रखी है, उसने व्हाइट कलर की शर्ट थी जैसे मैंने पहन रखी है, उसने ब्लैक कलर की पैंट पहन रखी है, मैंने ब्लैक पैंट पहन रखी है। आपको दिखाई देगी लेकिन पूरे यूनिफॉर्म में हूँ तो मैंने उससे बातचीत करी, उनका भाई क्या है ये,
कह रहा भाई अगर तू जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, मैंने कहा हाँ मैं कामयाब होना चाहता हूँ। तो उसने अपनी अचीवमेंट दिखाया, उसका 1 महीने की इनकम थी, चेक दिखाया उसने 13,500 रुपए का। उसके पास एक व्हीकल था, 2 व्हीलर, बजाज चेतक। उसके मोबाइल फोन था जिसका एंटीना निकला हुआ था, इतना लंबा था। मैंने कहा यार जिंदगी हो तो भाई साहब ऐसी, ये जिंदगी लेनी है भाई साहब। हमें क्या करना पड़ेगा, हम हो गए प्रोडक्ट प्रोडक्ट। उसने बताया जिंदगी में पैसा कैसा आता है, उसने बताया जिंदगी में पैसा ऐसा आता है भैया जब तुम अपने टाइम करने के घंटों को बढ़ा लेते हो। तो टाइम करने के घंटे आपके तभी बढ़ते हैं जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हो। वरना जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो लोग नेटवर्क बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, है ना। वो टाटा टाटा ने अपनी फ्रेंचाइजी दी, बीकानेर स्वीट्स ने अपनी फ्रेंचाइजी खोली, अग्रवाल स्वीट्स ने अपनी फ्रेंचाइजी खोली, उनके तो टाइम बढ़ गए, दुकान वाले के थोड़ी बढ़े। और वो लोग इसलिए बना सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। तो मैंने कहा भाई हम कैसे बढ़ा सकते हैं अपना। उन्होंने मुझे बताया कि तुम एक ही काम कर सकते हो कि नेटवर्क बनाओ, और नेटवर्क बनाने के लिए हम जैसे लोग जो जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन जिनके पास उम्मीद है कुछ करने के लिए, और जो कुछ उम्मीद के भरोसे अपनी जिंदगी को अच्छा करना चाह रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, और वो भी लोग अमीर बन सकते हैं, वो भी लोग अमीर जैसे काम कर सकते हैं, जैसे लोग अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं वैसे ही हम और आप भी बना सकते हैं। और वो किस तरह से बना सकते हैं, वो बना सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में आकर, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। बस मेरे को तो यही चाहिए था अपॉर्चुनिटी साहब, हमने ले ली इसकी किट, करना चालू कर दिया अपने दिमाग से अपने तरीके से, खूब प्लान दिखाया खूब। अच्छा क्या हुआ, मैंने पहले दिन से प्लान दिखाने, वहाँ पे क्या हुआ, हाँ वहाँ पे क्या हुआ, मैंने अपने अब जो मेरे अपलाइन थे मैंने उनकी एक मीटिंग कराई। वहाँ लगभग 70 लोग बैठे उस मीटिंग के अंदर, और एक भी कल मुहे ने ज्वाइन नहीं किया। फेल हो गया मैं पहली बार में। अच्छा मुझे अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, पहले पहले चलता, सोचो मैं लोग ऐसे कैसे बुलाएंगे, घर आके फोन हो तो होते नहीं थे उस वक्त में, है ना। पहले दिन से अब मैं समझ गया, मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, है ना। कोई अब बोला कल को आना, परसों को आना, संडे को आना, अभी तनख्वाह नहीं मिली, यार भाई साहब मुझे लगता था अभी परेशानी चल रही है। मैंने कहा हाँ यार दुनिया सारी परेशान है, इनकी जब ये जरूर मेरे साथ कर लेंगे, उम्मीद पे दुनिया का है हम। तो साहब मैं भी उम्मीद के भरोसे, कहते ना कि हौसला, सही बात है। हौसला और उम्मीद, ये दो चीज जिंदगी में काम करा देती हैं। तो साहब उन्होंने मुझे उम्मीद दी, हौसला मैंने रखा, और मैं चलता चला गया 1 साल। और 1 साल में मैंने एक और काम किया, वहां से सीख गया, वहां से मैं सीख गया कि लोग ना भी करते हैं। दूसरा एक बात मैं सीख गया कि भैया अप्लाइंग के भरोसे रहकर ज्यादा मीटिंगें नहीं होती, ज्यादा दूर तक जाना है अपनी विजिट सीखना पड़ेगा। मैंने प्लान दिखाना सीख लिया। खैर 1 साल निकल गया और 2 लोगों को मैंने ज्वाइन कराया। बड़ा मजा आया ना, कोई बात नहीं। कर दीजिए सभी को। फिर नई कंपनी आई हुई मनी रोटेशन, हमने उसको ज्वाइन कर लिया, पुराना अनुभव उसमें काम आ गया, हमने कमा लिए लाखों रुपए। 97 में 2.5 लाख रुपए मेरे घर में आ चुके थे। कुछ दिन बाद कंपनी बंद हो गई, जितना पैसा था वो भी गया, इज्जत भी चली गई। कुछ लोग फास्ट इनकम लेते हैं ना, ऐसे ही दिखाएंगे तुम्हें चेक बहुत बढ़िया बड़े 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 आ रहे हैं, लेकिन जब बंद होती है तो पता चलता है। 6 साल में दोस्तों इसी तरह से निकल गए। मैं कंपनी पकड़ता, कंपनी बंद हो जाती, फिर मैं कंपनी पकड़ता, फिर मैं टॉप पे पहुंचता। 6 साल तक 2002 तक मैं काम करता रहा, और 6 साल के बाद मैंने, भाई साहब लोग तो ऐसे हाथ जोड़ते हैं, मैंने कोहनी तक मुर्गा बनकर कान पकड़ लिया, मैंने कहा कभी भी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी। 2002 में दोस्तों कंपनी आई, और मेरी शादी हो चुकी थी उस वक्त 2002 में। और अब जिंदगी को अच्छा करना था, सिर्फ मैं अकेला, पहले तो मैं अकेला था, लेकिन तो मेरी वाइफ मेरे साथ थी, उसकी भी जिंदगी को अच्छा करना था, कहीं ना कहीं वो मेरी जिंदगी में आई थी। और ये मैं दोस्तों मैंने ठान रखा था, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने एक चीज ठानी थी अपनी लाइफ के अंदर कि जिसके साथ भी मेरी जिंदगी में, जिसके साथ भी मेरी शादी होगी ना, तो उसके जो भी सपने होंगे रिजवान पूरे करेगा। ये मेरा संकल्प था। ये मैंने सोचा था कि भाई सब जो आ गई मेरे साथ मेरी जिंदगी में, वो कुछ लेके ही तो आई, कुछ सोच के तो आई है। तो मेरे को लगा यार ये तो जिंदगी ऐसे ही है, मैं कैसे 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 जी सकता हूँ। तो मैंने 2002 में कोई कंपनी करी, नहीं चाहते हुए भी। 3 जोड़ी कपड़े उसमें मिला करते थे, 1500 रुपए की किट हुआ करती थी। मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा, और जोश और जुनून के साथ में उसमें लग गया। मुझे स्कूटर भी चलाना नहीं आता था, मैंने पैदल पैदल जाके सीडी प्लेयर को, आज तो आपके पास मोबाइल फोन है ना, जिसमें आप एंड्रॉइड पे आप किसी को भी यूं करके यूं एक क्लिक करते हो सीधी वीडियो पहुंच जाती है। मैं एक वीडियो को दिखाने के लिए सीडी प्लेयर उठा के ना, जैसे और बहुत उसमें इस तरह सीडी से डाल के नहीं जा रात रहा। को बसों में बैठ कर घर सीडी प्लेयर से ये कंपनी की सीडी दिखाने के लिए जाता था। इस तरह की हार्डवर्किंग हमने करके थी। और दोस्तों ये उसका नतीजा निकला कि मैं उस कंपनी में 9 साल काम किया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मोटरसाइकिल ली मैंने वहां से, मैंने कार भी ली इंडिका। इनकम मेरी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की हो चुकी थी। लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी कमी आती कि मेरी तो ग्रोथ हो रही थी, लेकिन जो मेरे आसपास मेरे जो लोग थे, मेरे जो डाउनलाइन में लोग थे, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि प्लान के लिए कुछ ऐसा था। हम लोग भी परेशान में थे, हम भी मैनेजमेंट से बात किया करते थे, कुछ कुछ था ही नहीं था। लेकिन कहते ना तो दोस्तों, किसी चीज को आप शिद्दत के साथ साथ आप चाहो तो पूरी कायनात उसमें लाने की मदद करती है। वो कंपनी बंद हो गई, हमें लगा शायद दुनिया का सबसे घटिया निर्णय मैंने रिजवान तूने ये ले लिया।
हेल्थ के इश्यूज मेरे साथ चल ही रहे थे। 1991 से जब मैं 10th क्लास में था, मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी पेट की। मैंने कुछ खाना है ना, कुछ एलोपैथी की दवाई खाई थी, उसकी वजह से पेट मेरा खराब होना स्टार्ट हो गया था। तो वो उसकी वो दवाइयाँ भी चल रही थी उसकी, उधर मेरा पेट खराब चल रहा था, उधर वो कंपनी जब 2011 में बंद हुई तो पैसे भी, इनकम भी बिल्कुल जीरो हो गई। उससे पहले जो मैंने कमाया हुआ था उससे मैंने प्रॉपर्टी ले ली थी, वो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, बिक सकती नहीं थी क्योंकि ऐसे मेन रोड पे थी वो, और रोड बनने वाला था वो। जिसको भी देखो भैया तो टूटेगा रोड, भैया तो टूटेगा रोड। मैं कहाँ फंस गए यार हम, जितना कमाया था सारा इसमें लगा दिया, इनकम जीरो हो गई है, हेल्थ भी खराब चल रही है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, स्कूल में पढ़ते, अब करे क्या। ऐसे में इंसान ठप हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों जिंदगी में एक ही याद रखिए, जब आपकी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वो आपके आफ्टर वर्ड में हो रहा है। आफ्टर वर्ड चाहे जितना मर्जी खराब हो, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि आपका इनर वर्ड ठीक है। मैंने अपने इनर वर्ड को भी मैं कमा रखी थी, मैं कोई बात नहीं यार, गया तो क्या है, दोबारा बनाएंगे यार, दोबारा बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे। जिंदगी में जो कुछ हो गया सब, एक चीज ध्यान रखो, देखो जब भी आपको परेशानी या मुश्किल आए ना, एक काम करो, एक डीप ब्रेथ लो, एक लंबा सांस लो। ये सोचो कि आप परेशानी, जो परेशानी आई है ये है क्या, ये है क्या। अगर बोल्ड डिसीजन है तो एक बात बोलो भाई साहब, परेशानी तू आई है ना, तूने पंगा किससे लिया है, तूने पंगा किससे लिया है। ये मैं हूँ, तुझसे बड़ा हूँ, यस मुझे परेशान नहीं कर सकती, है ना। पंगा किससे लिया है तूने, मुझसे लिया है ना, तुझसे बड़ा हूँ, तुझे जीत के दिखाऊंगा। यस और जब भी आप कोई भी परेशानी को लिखना चालू करो कि ये कौन सी परेशानी, क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, जब कुछ कर नहीं सकता सारे परेशानियों की जरूरत ही क्या है। अगर कुछ कर सकता हूँ तो करना चालू कर दो, दैट्स इट। तो मैं कर क्या सकता हूँ भैया, मेरी कंपनी बंद, क्या कर सकता हूँ बताओ ना यार। मैं परेशान हो गया क्या करूंगा, और परेशानी को लाऊंगा। क्या कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, दोबारा करूंगा, दैट्स इट बस। पहले करिए, अभी करेंगे दोबारा से, इंसान है यार। तो साहब हमने इसमें क्या हुआ, हमने उसमें क्या करा, जब ये चीजें हुई हमने वो रिफाइंड का बेचना स्टार्ट कर दिया। मोटरसाइकिल, हम कार पे थे, मोटरसाइकिल पे आ गए और वो तो थी क्या नाम है, ये एक पंचर से एक प्रोडक्ट था, हमने उसको भी बेचना चालू कर दिया। तो ट्रेडिशनल काम में आ गए हम। तो आप सुनने करे क्या, लेकिन दोस्तों बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और उधर धरने पे भी हम जाते थे, 50 रुपए भी हमारे पास नहीं होते थे, 50 रुपए भी हमारे पास नहीं होते थे कि हम करे क्या यार, कैसे जिंदगी को चलाएं यार, है ना। और मुझे मैं मतलब उसमें मैंने खूब मेहनत करी। मतलब मैं कंट्रैक्ट निकालना स्टार्ट कर दिया और सबको ना कैश देता था। मैंने कहा भाई देख भाई, पैसे दे रहा हूँ लेकिन कैश दूंगा मैं। हाँ, क्योंकि ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे मैं नेगेटिव हो जाऊं। ये मैंने वैसे ध्यान रखा है, अपने अपने ऊपर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए यार। दुनिया में कुछ भी काम करो, या आपका इनर वर्ल्ड के अंदर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। तो मैं समझ चुका था कि भाई कर किसी को हम उधारी देंगे, फिर उसके पीछे पैसे से के लिए भागे, पहले उसको फॉलो करें या नए ऑर्डर लें। तो मैं पेटी वो मोटरसाइकिल पे रख के पीछे बांध के और वहां जाता था मैं। इधर आपका जो कृष्णा नगर है, इससे थोड़ा सा आगे जाके जो एक वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, वो डॉक्टरी तो करते करते थे लेकिन साथ में पंचशील भी बेचा करते थे पार्ट टाइम में। तो मैं उनको लेके आता था, मुझे 2,500 रुपये बचाया करते थे उसके ऊपर। मैं कहा जी कोई बात नहीं, मेहनत करनी है यार, इंसान मेहनत करते हैं, मेहनत का इंसान है यार, है ना। जिंदगी चेंज होगी। परेशानी भी चल रही थी लेकिन खैर, टेंशन तो थी ना कि आखिर ऐसे कब तक हम मेहनत करते रहेंगे, हम नेटवर्क मार्केटिंग के यार इंसान। लेकिन दोस्तों बड़ा शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरुज पार्टनर का, जिनकी वजह से मुझे बिजनेस मिला। उनको पता था कि रिजवान नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा, तो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट किया। और प्रोडक्ट के बारे में जब मैं बताना स्टार्ट किया तो मुझे यहाँ का एलोवेरा स्पा समझ में आ गया, क्योंकि मुझे पेट की प्रॉब्लम थी। उससे पहले मैं सप्लीमेंट्स भी मैं खाया करता था। तो उसके कुछ रिजल्ट आते थे, कुछ दिन बाद उसके रिजल्ट मतलब ऐसे कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था मुझे। तो मैंने यहाँ का एलोवेरा स्पा यूज करना स्टार्ट किया, और दोस्तों जो 22 साल की प्रॉब्लम थी वो 15 दिन में ठीक होनी स्टार्ट हो गई। मैं चौंक गया, मैं कहा वाह क्या बात है यार, कमाल के प्रोडक्ट है यार। उसके बाद विवेक सर ने प्लान को दिखाया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि विवेक सर का, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया मेरे को प्लान को, मेरे को समझ में आ गया यार। अच्छा, वेस्टिज को शुरू किया मैंने कितने में, 2012 में। 96 में डायरेक्ट सेलिंग करा था। 16 साल का एक्सपीरियंस लेके आया था ना, 16 साल का एक्सपीरियंस सोचो। अब लाखों रुपए की इनकम, तो दिमाग तो पहले ही होगा ना। भले ही सही इंसान मतलब वो कहते हैं कि रस्सी जल जाए, लेकिन भाई साहब बल नहीं जाते उसके। तो हमारा भी कुछ हाल ऐसी था सही बात। जीरो थे, बिल्कुल इनकम थी नहीं, लेकिन भाई साहब अच्छा तुम हमें बताओगे, हमें समझाओगे, ज्वाइन कर लिया। अच्छा, सीधा सा का चेक देखा, 20 लाख 14,940 रुपए का चेक। मैंने कहा कमाल की बात है, हम तो पूरे साल में नहीं कमाते, एक महीने में कमा लेते हैं यार। और उसके बाद हमने कहा यार चलो हम भी करते हैं यार, हम भी बड़ा करेंगे अब इसको। ये भूल गए कि भाई साहब हमारी कंपनी बंद हो गई, सब लोग हमारे अगेंस्ट थे।
क्या करें, जब आदमी पॉजिटिव होता है तो भाई साहब जो आदमी पॉजिटिव होता है बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव होता है वो, राइट। तो हम एक्सट्रीम पॉजिटिव वाले थे यार, हमने कहा कोई बात नहीं यार, हम देखो अब क्या करेंगे यार, है ना। तो हमने कहा हम तो पूरे साल में कमाते हैं, सर तो 1 महीने में कमा लेते हैं, रिजवान तो इंजीनियर है, तो इससे ज्यादा समझदार है, तेरे पास तो 16 साल का एक्सपीरियंस है यार, तू तो बहुत कुछ कर सकता है। अपना को सेल्फ सजेशन देना, अफर्मेशन, ये जरूरी होता है। डेली डेली दीजिए, ये डेली डेली दीजिए। तो हमने अपने को अफर्मेशन देना स्टार्ट किया यार। हमने कहा देखो अब देखो हम क्या करते हैं भाई साहब, और बस हमने कहा सीधा असर करने कमाया है कितने साल में, 4 साल में। रिजवान तो 1 साल के अंदर तो 10 लाख इनकम आ जाएगा भाई साहब, यूं छोड़ेगा पीछे, यूं यूं यूं, है ना। हमने भी भाई साहब करना शुरू किया। और हाँ, हमने एक बात की, हमने कहा मुझे बता प्लान कैसे दिखाते हैं। सर ने एक बात बताई है, जैसे कोशी के पोषण, हम जब सीएनटी थेरेपी पे काम करते हैं, सीएनटी थेरेपी क्या होती है, कोशी के पोषण पद्धति होती है। हमारी जो पूरी बॉडी 63 कोशिकाओं से मिलकर बनी है। जैसे जैसे ईंट रोड़ी बदरपुर सीमेंट से ये हमारा बिल्डिंग बनती है। अगर ईंट रोड़ी बदरपुर सीमेंट अगर ये ईंट रोड़ी बदर अगर ये कच्चे होंगे, खराब होंगे, तो बिल्डिंग खराब होगी। इसी तरह से हमारी जो बॉडी, वो भी 63 खराब कोशिकाओं से मिलकर बनी है। उनको भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल चाहिए होते हैं। अगर वो सब कुछ मिलेंगे तो हमारी बॉडी अच्छी होगी। मैं कहा सर समझ गया मैं, यहाँ से शुरू करना है ना। अब देखो रिजवान क्या करता है। मैंने कहा सर अब हम मिलेंगे आपसे ताल कटोरा में। एक पैसे का बिजनेस वाले नहीं किया था मैं ये बोल के आया था सर से हेड ऑफिस में। मैंने कहा करें कैसे यार, सर का चेक है, सर का, मैंने क्या फोल्डर ले लिया भाई साहब। मैंने कहा सर ये हमें फोल्डर दो किसी तरह से, क्योंकि लोग हमारी नहीं मानेंगे हम फेलियर इंसान, हमारे लोग नहीं मानेंगे, तो हमारे चेक को दिखा दिखा के वो हम करेंगे बिजनेस। हमने विवेक सर को फोन किया, उन्होंने कहा सर मेरे तो पेट ठीक हो गया, आप ये बताइए मुझे कि कुछ और लोग भी ठीक हुए आदमी दूध का जार छाछ को भी तो फूक फूक के पीता है। अब वो 2 बार गलती करता है। पहले तो क्या माना है, गर्म दूध पी लिया, और दूसरी बार छाछ को भी फूक मार रहा है, राइट। तो लोग ऐसे ही आते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि एक्सपीरियंस ले लेंगे, पहले तो करेंगे, फिर विश्वास नहीं करेंगे जहां से कुछ आ चुका है, राइट। इसी में वो लेट होते चले जाते हैं। तो साहब हमने कहा सर किसी रिजल्ट आए, बोले हाँ। मतलब आपने वीडियो बनाई है क्या? कि मैं पुरानी कंपनी में ना वीडियो बनाया करता था, मैं खेतों में घुस घुस के। मैंने कहा ये वीडियो काम करते हैं यार, क्योंकि मैं पता हूँ मेरा पेट ठीक है, मेरा पेट ठीक है। अरे सबको पेट की बीमारी थोड़ी है, राइट। मतलब क्योंकि मैं तो अपने बारे में बताऊंगा भाई, कि कोई और भी तो बताने वाला उन्हें बताया कि तुम्हारे हमारे पास ना एक वो है, क्या नाम है, वीडियो है हमारे पास, क्या है वो, हमारा पेन ड्राइव है। मैंने कहा सर बस में वो क्या, हाँ उन्होंने बताया मुझे कि मेरे लैपटॉप में। मैंने कहा सर मैं अभी आया, पता कहाँ जा रहा था मैं, बरेली, और पैसे नहीं थे किराए के तो सर ने बोला कोई बात नहीं, तुम यहाँ मत आओ, मैं तुम्हें मतलब मेरी ट्रेन है और मैं पुरानी दिल्ली में 11:20 में ट्रेन पहुंचेगी। मैं कहा बस ठीक है सर, मुझे बर्थ नंबर दे दो, ट्रेन नंबर दे दो, बोगी नंबर बता दो मुझे, मैं आपको कॉल भी नहीं करूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। भाई साहब हमने 139 पे फोन करके करे और पेन ड्राइव लेके चलती ट्रेनों से भाई साहब हमने पेन ड्राइव में वो टेस्टिमोनियल लिए, जो पुराने लोग हैं। मेरा नाम तेजपाल है, मैं गाँव सिसोली का रहने वाला हूँ, है ना। ये सोराइसिस 60% सोराइसिस मेरा ठीक हो गया है ना। मैं ना मीनाक्षी कालरा, राइट, याद ना वो, है ना। बैकबोन में रहता, घुटने प्रॉब्लम थी, पीपी की प्रॉब्लम, भैया हमने वो हमने उसी से हमने इतना बड़ा बिजनेस किया। वो 8-10 टेस्टिमोनियल थे, उसे दिखा दिखा के खूब बड़ा कर लिया हमने बिजनेस। तो जो वो चीजें मेरे पास आ गया भाई साहब, हमने कहा हम तो बन गए राजा। सीधा सर का चेक और लैपटॉप के अंदर वो पेन ड्राइव के अंदर टेस्टिमोनियल, हथियार तैयार कर ले मैं सारे के सारे, और प्लान दिखाना सीख लिया भाई साहब। अब तो हाँ, और एक बात और किया मैं जीता कैसे। हमने क्या करा, जो हम बाली सर है इनकी हमने एनडीएस देख ली वीडियो पे, पॉज करके क्या बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। और नॉन स्पूलेना भाई साहब मैंने रख लिया पॉज करके, इसके अंदर कितने विटामिन है, कितने मिनरल हैं, बीटा कैरोटीन कितना है, क्लोरोफिल कितना है, सारा रख लिया अच्छे खासे अच्छे तरीके से। हमने कहा फील्ड में उतरेंगे तो भाई साहब तरीके से नॉलेज लेके उतरेंगे, और नॉलेज हमने फटाफट ले ली, लेट नहीं किया कि अब एक करेंगे 1 महीने में। 2 लोग आते नहीं है सर, अभी तो हम नए ज्वाइन हुए हैं, कितने दिन हो गए, 6 महीने। अबे क्या कर रहे 6 महीने से, 6 महीने हो गए, राइट। तो हमने भाई साहब खटाखट 1 आध दिन के अंदर सारा मामला कंप्लीट कर दिया और निकल गए बाहर। हमने कहा देखो अब 2 लोग ज्वाइन होंगे। वैसे हमें लगा था आंखें पसारे बाहें पसारे, है ना, आंखें बिछाए बाहें पसारे लोग हमारे इंतजार कर रहे होंगे। हमने कहा दुनिया में तो बहुत प्रॉब्लम है भाई साहब, लोग को समस्या है, लोग तो फटाफट ले लेंगे। और जब हमने लोगों को बताना स्टार्ट किया भाई साहब, इतनी तैयारी के बाद लोगों ने हमारे छक्के छुड़ाने स्टार्ट कर दिए। डॉक्टरी वाला करना था, तो इंजीनियरिंग क्यों करी, तुम्हारे मम्मी पापा ने पढ़ाया लिखाया, है ना, इतना पैसा लगाया, और तुम क्या काम कर रहे हो,
गोली बेच रहे हो, चूरन बेच रहे हो। तुमने तो अपनी मम्मी पापा का नाम बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया। एक तो लोग करे नहीं, दुख होता है, और जब लोग ताने मारे तो दिल चकनाचूर हो जाता है भाई साहब। सपने सारे खत्म हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन तब होते हैं जब आप अलाउ करते हो कि आपके सपनों को चुरा लें। ध्यान रखिए, ये लोगों की थॉट है, ये लोगों की सोच है। लोगों की सोच आपके ऊपर तब हावी होती है जब आप अलाउ करते हो यहाँ से वो अंदर घुस जाए, और किसी को allow मत करो तो आपके सपनों को चुरा ले। आज भी कोई मुझे देखिए, मेरी एक आदत है, कोई तो मुझसे नेगेटिव बोलेगा और मुझे पसंद नहीं तो भाई साहब बिल्कुल भी मैं डिनाई, डिलीट 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 डिलीट। ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका, एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि नेगेटिव चीजों को अंदर जाने नहीं देना, अलाउ ही नहीं करना। हम ही अलाउ करते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता था जब मैं ये बातों को सोचता था, यार मैं कहीं तो सही कर रहे हैं सिद्धार्थ से। अब जो गरीब इंसान होता है कैसे करता है, देखिए गरीब मतलब सोच से गरीब, ठीक है, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सोच से गरीब इंसान क्या करता है। अब जैसे हमारे मन में भी आया, हमारे मन में भी आया कि सिद्धार्थ ने तो पहले ज्वाइन कर लिया, इसलिए उनका चल गया। उनके पास तो नेटवर्क पहले से अच्छा था, इसलिए उनका चल गया। उनको तो 6 लोग अच्छे मिले, इसलिए चल गया। इसलिए उनका चल गया क्योंकि उनको अच्छे लोग मिल गए। उनकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, रिजवान तेरा नहीं चलने वाला। अब मैंने मनवा कर मैंने यार ये छोड़ दिया, तो क्या जो लोग ये मना कर रहे हैं, जो लोग ताने मार रहे हैं, क्या ये मेरे बच्चे के स्कूल की फीस भरेंगे? क्या मैंने जो सोचा है, क्योंकि जब मैं आया था इस बिजनेस के अंदर, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा जब बड़ा हुआ तो पहले कार ऑडी चलाएगा, अगले 3 महीने में 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे होगा। ये मैंने 2 टारगेट लिए थे। तो ये कुछ नहीं करने वाले, करना रिजवान तुझे ही है, करना रिजवान तुझे ही है। क्या जो तेरे सपने, क्या उनके भी सपने उतने ही बड़े? ये तो आज कह के जा रहे हैं चुपचाप निकल जाएंगे, अपनी जिंदगी को जिएंगे। जिंदगी किसकी बर्बाद होगी? सपने किसके खत्म होंगे? ये तो मस्त है जिंदगी में, जितने पैसे इनको आ रहे हैं जी रहे हैं, इनकी फैमिली, इनकी बच्चे जैसे जी रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। मतलब तुझे ना, तू सोच क्या रहा है, तू सोच क्या रहा है अपनी जिंदगी के बारे में? जिंदगी को जीना कैसे तूने सोचा है, तूने डिसाइड किया है, तूने बनाया है जिंदगी को। तो दोस्तों क्या हुआ, मैं लगातार मीटिंग में जाता रहा, जब भी ऐसे कोई नेगेटिविटी आती थी मैं उठा के पर्सनल ऑफिस में भाग जाता था, मोटरसाइकिल लेके। कार मेरी ऐसी थी कि भाई साहब जहां मर्जी लेके जाओ उसका कूलर निकल जाता था या पंचर हो जाती थी कार। 8 साल पुरानी हो चुकी थी, 1,44,000 किलोमीटर चल चुकी थी। तो हमारे पास कोई तरीके ही नहीं थे। कार को भी चलाता बड़ा डर के चलाता था। पहले कार मुझे लेके आती थी, फिर मुझे कार को लेके आना पड़ता था। एक बार तो ऐसा हुआ जी, मैं प्रोडक्ट लेने के लिए, मैं अजमेरी गेट था, किसी ने मुझे चार्जर के प्रोडक्ट दिए, तो मैं गेट की तरफ चला गया किसी से प्लान दिखाने के लिए। 3,000 रुपये उन्होंने भी थे, और मैं अजमेरी से पता नहीं कैसे रॉन्ग साइड की तरफ आ गया। पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। हाँ भाई साहब, मैं समझ गया कि यार ये तो चालान काटेंगे, पैसे मेरे पास है नहीं, किसी के प्रोडक्ट के लेकर आया हूँ, क्या करूंगा। मैं तो बोला रो सा बड़ा, बिल्कुल एकदम इमोशनल हो गया। मैं कहा नहीं भाई साहब छोड़ दो मुझे, मैं तो ये वो मतलब खूब मैं उससे मैंने बहुत मतलब बहुत रिक्वेस्ट करी उसने, लेकिन फिर भी वो 200 रुपये लेकर ही रहा। खैर गलती मेरी थी, मैंने दे दिया, लेकिन 200 रुपये मैंने कैसे रिस्क किया, कैसे बेच, मुझे ही मालूम, मुझे ही मालूम। तो दोस्त इससे चलता रहा सिलसिला। एक और सिलसिला ये बहुत अच्छा हुआ इंडस्ट्री के प्रोडक्ट में अंदर, खास बात क्या है। देखिए मैं 42 से क्या सीखा, जो मैं बताना चाहता हूँ। 42 से मैंने देखा कि पुराने तरीके से करते थे हम, फटाफट जो भी कोई होता था, कोई फोन पे खटाकर उसको प्लान बता दिया। 42 में हमें एनडीएस में एक बात मैंने बहुत अच्छी उसमें सीखी कि जब भी आप किसी से मिलें, ट्राई टू टेक द अपॉइंटमेंट, ट्राई टू टेक द अपॉइंटमेंट। मतलब आपने क्या करा है, मीटिंग फिक्स करने के लिए आपने उसको ज्यादा नहीं बताना, अपॉइंटमेंट लेना है। फोकस कहाँ पे होना चाहिए, अपॉइंटमेंट ले, अपॉइंटमेंट दे दे वो, अपॉइंटमेंट दे दे वो। और अपॉइंटमेंट कब देगा, जब उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी। 5 C's वाला फार्मूला, क्यूरियोसिटी खत्म, अब एंड। तो जब लोग मुझे पूछते थे कि सुन तू क्या, मैं कहता मुझे आपसे मिलना है यार, कि क्या चीज है, अरे आपने को मिलना था, बहुत जरूरी काम है। ठीक है, आ गया। और मुझे पता था एक बार इंसान अगर आगे बैठ गया और वेस्टेज का प्लान समझ लिया और सही से देख लिया, टेस्टों ने देख लिए, चेक देख लिए, जिसके अंदर थोड़ी सी भी आग है जो बंद हो गई है, बाहर निकल के आ जाएगी।
कोई प्रोडक्ट की वजह से आ जाएगा, कोई प्लान की वजह से आ जाएगा। दोनों चीजें हैं वेस्टीज के अंदर। तो कुछ लोगों ने प्रोडक्ट लिया, जिन लोगों ने प्रोडक्ट लिया कुछ लोग अच्छे होते चले गए, कुछ लोगों का फीडबैक ऐसा है कि भैया प्रोडक्ट वापस ले जाओ, हमारे तो डॉक्टर ने मना किया है। ये भी मेरे साथ चला। तो बोलते हैं छह चल हमारे तो लोगों ने प्रोडक्ट वापस कर दिए, हमारे तो लोग चले ही नहीं, हमारे लोग तो जो 150 लोग खराब हुए मेरे शुरू के 150 लोग। लेकिन तो सच बताऊं, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि जर्नी तो बहुत लंबी बताता हूँ कुछ लोग प्रोडक्ट के रिजल्ट आ गए। मेरे यहाँ एक लेडी है, उन्होंने प्रोडक्ट को लिया, उनको मतलब स्किन में कुछ प्रॉब्लम थी, वो लिया, उनका अस्थमा ठीक हो गया। मेरे भाई साहब ने लिया बीपी के लिए, अगले दिन कुछ दिन बाद बोले अरे यार तूने पता नहीं कैसा, तो बीपी आई हो गया। मैं कहा कोई बात नहीं भाई साहब। फिर पता चला वही बोले 2 महीने बाद वही भाई साहब मुझे बोले क्या यार तेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, मेरे यहाँ से सर पे बाल आ गए। मैंने सोचो अगर मैं 2 महीने डिप्रेशन में निकाल देता तो मेरा तो हो गया था काम, खत्म था मैं तो। लोग ऐसे तो करते हैं, किसी एक ने फीडबैक दिया बस खत्म सर, अब कुछ नहीं होगा, मर गया मैं। लोग सिचुएशन के हिसाब से रिएक्शन करते हैं। किसी घर में ऊँडी खराब है तो आप पहुंच गए प्रोडक्ट के लोग के, तेरे प्रोडक्ट की खराब है। अरे उसके घर में पता नहीं क्या परिस्थिति हो रही थी तो निकाल दी तेरे ऊपर और तू कॉम्प्लेक्स में आ गया। यही तो होता है हमारी जिंदगी के साथ। हम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। ले चला जीटीवी, चला स्टार प्लस, ले मुझे ऑन कर, ले मुझे ऑफ कर। ऐसे लोग करते हैं, ऐसे खेलता फिरता। हम क्या, मैं बहुत मैच्योर हूँ भाई साहब, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। देखिए मैंने इंटेलिजेंसी लोगों की खूब देखी है मैंने। हल्की सी परिस्थिति आई, मुश्किल आई, नहीं सर हमसे नहीं होगा, सब करके देख लिया, अब जिंदगी खत्म हो गई तेरी। इतना अच्छा बिजनेस है। देखिए मैंने 8 साल पहले बिजनेस किया था, अब मैंने 8 साल पहले बिजनेस किया था, उनके फादर ने तो नहीं किया ज्वाइन करके, ठीक है। अब जो बच्चा 10 साल जो बच्चा 8 साल पहले 10 साल का था, अब कितने साल का हो गया वो, 18 साल। अब कर रहा है वो, क्यों? अगर मैं नहीं कर रहा होता तो? विजन देखिए ना इस बिजनेस के, लंबे समय में काम करने के। ये चीजें तब पता चलती हैं जब धीरे 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 आपको एक्सपीरियंस होता चला जाता है, अनुभव होता चला जाता है, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। बहुत भविष्य बहुत सुंदर है। देखिए मेरे पहले महीने का पे आउट था 32 रुपए, अभी जो मेरे पास इनकम आ रही है, हाईएस्ट इनकम मेरी 14,79,000 रुपए है। ऑडी Q3 में ले चुका हूँ, फोर्ड फिगो में ले चुका हूँ, 7 फॉरेन ट्रिप में कर चुका हूँ, 3 बेटी को 3 बार मैं वर्ल्ड टूर में फॉरेन ट्रिप में भेज चुका हूँ। जो ये आप ये देख रहे हो, देखिए मेरी जिंदगी, मेरे मदर फादर ने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत उन्होंने पाला, बहुत पोषा, बहुत जितना कर सकते थे उन्होंने, वो आज भी कर रहे हैं। आज मेरी मदर पता क्या पूछती है, देखो मैं 14 लाख रुपए कमाता हूँ, मम्मी तक पूछती पैसे तेरे पास मैं दूं? ये प्यार है। वहां पर बहुत करते हैं, कितना भी कमा लो उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। कुछ नहीं तो भाई साहब अपने माँ बाप के लिए कर लो ना, उनकी खुशियों के लिए कर लो ना, बहुत कुछ देके जाओगे। हमारे पास जब पैसे नहीं होते थे ना, तो जो उसको बोलते ताक, जो पुराने मकान थे ना उसमें जो टांड सा बन जाता था, जो अलमारी पहले, अब तो रेडीमेड ले आते हैं, तो दीवार पे अलमारी, तो उसमें अखबार रखते थे, उसके ऊपर फिर कप प्लेट वाला रखते थे, तो उसके हम नीचे हम ढूंढते थे 25 पैसे मिल जाए, 50 पैसे मिल जाए, 1 रुपये मिल जाए। और आज की डेट में था क्या, अभी मैं अपनी मीटिंग करने कहीं जा रहा था, तो मेरा कोट था, मैं ये तो मेरे पास मैं कितने कमा, देखिए जब ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है, ये सब ऊपर वाले की देना, जो भी कुछ ऊपर वाला दे रहा है। मैं कोट लेके जा रहा था, अभी हम राजा के मीटिंग करने के लिए जा रहे थे, तो मैंने कोट अपना रखा, और वो पूरे रास्ते 3-4 घंटे ऐसे चलते रहे, है ना। तो मैंने अपने से कोट उठाया, और फ्राइडे का दिन था, मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, मैंने कहा आप मीटिंग करो, मैं जा रहा हूँ। कुछ भारी भारी सा लग रहा है यार, ऐसे हाथ डाला मैंने, 70,000। मतलब आज तो मतलब ऐसे को इधर, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ऊपर वाले पे भरोसा रखो तो वो इतना कुछ देता है, इतना कुछ देता है, ईमानदारी के साथ बहुत कुछ देता है वो आपको। ये चीजें जिंदगी में ना, वेस्टीज की नियामत है ना, ऐसी नियामत है। आप जब सफल बनोगे ना, आप सफल तभी बनोगे जब आपकी टीम में लोग सफल बनेंगे। और उसके लिए आपको ना बहुत दिल से काम करना पड़ेगा, शातिरता से, चालाकी से। भैया थोड़ी बहुत सफलता ले लोगे, लेकिन बहुत बड़ी सफलता और बहुत दूर तक सफलता चाहिए तो इसके लिए एक साफ दिल, स्वच्छ दिल चाहिए कि लोग नीचे पैसे कमाएं, लोग नीचे पैसा कमाएं। और ये हमारे पूरे मैनेजमेंट में ना, मैनेजमेंट जो ये डुप्लीकेशन है मैनेजमेंट के चल रहा है, हमारे सिद्धार्थ सर, विवेक सर का सबका चल रहा है।
4.5 करोड़ रुपए मेरे पास आ चुके हैं इस बिजनेस से, 4.5 करोड़ रुपए। और ये 4.5 करोड़ मैं पिछले 3 महीने से बोल रहा हूँ, और इन 3 महीने की इनकम मेरी 34 लाख रुपए, 34 lakhs लॉकडाउन में। यस, लॉक मतलब अब 5 करोड़ हो गई लगभग। अच्छा, अब इसमें देखिए ये जो इनकम है, ये जो इनकम है देखिए, लॉकडाउन फ्री है, कोरोना फ्री इनकम है। क्या है? लॉकडाउन फ्री इनकम है, कोरोना फ्री इनकम है। चाहिए? पूछो लोगों से, बातचीत करो ना यार, कि भाई लॉकडाउन इनकम चाहिए, कोरोना फ्री इनकम चाहिए, हम देते हैं ना यार। आओ ना साथ में यार, घर बैठे देते हैं ना, जूम पे देते हैं ना, प्रोडक्ट को परचेज करिए, उससे तो पैसा आता है यार। अभी मेरी कार की सर्विस हुई, देखिए कार की सर्विस है ना, चले गए, वो कह रहा भाई साहब कि अब अच्छा आपकी इस बार की आपकी मेजर सर्विस है, देखिए ऑडी की मेजर सर्विस है। तो मैंने कहा ठीक है जी, उसने बिल बना के भेजा 79,000 सर्विस। मुझे सर जानते हैं, उनको भी बताएगा कि कितनी आती है। मतलब कोई टेंशन नहीं होती है। अभी 9,38,000 का चेक आया, ये ग्रोज पे 20 लाख का चेक आया, दोनों की इनकम मिला के 13 लाख रुपए इस महीने की इनकम। तो फ्री है आप। और दूसरा देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि मतलब आप जब चाहो जितनी चाहो, इतने कैपेबल हो चुके हैं कि ऊपर वाले का शुक्र है, खुदा का, कि मतलब अगर किसी परिवार को अगर कोरोना में कुछ हेल्प कर सकते हैं तो वो करते हैं। दैट्स द पावर ऑफ स्टेज। ये ऊपर वाले ने एक देन दी है। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए साहब, आपकी मेहनत को देख रहा है वो, आपकी मेहनत को देख रहा है वो। आप ईमानदार हैं, आप सच्चे हैं, तभी आप वेस्टीज कर रहे हैं। अगर ईमानदार सच्चे नहीं होते ना तो वेस्टीज प्लेटफॉर्म चुनते ही नहीं आप। और ऊपर वाला अच्छे इंसान हमें भी देता है, लेकिन शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, 100% ईमानदार होकर झोंक दिया अपने आप को, चिंता नहीं करो यार, पैसा तो आना मजबूरी है, पैसा तो आएगा ही आएगा। और जिंदगी किसकी चेंज होगी? आपके आसपास के लोगों की जिंदगी चेंज हो जाएगी। मीटिंग में लगातार बने रहिए, ट्रेनिंग में लगातार बने रहिए, सेमिनार में लगातार बने रहिए, सीखने पे ध्यान दीजिए। और 2 चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, एक होता हमारा फिजिकल वर्क, एक होता हमारा मेंटल वर्क। 2 चीजें हम कई बार जब बिजनेस के अंदर आते हैं, हमने दुनिया में इतनी भाग दौड़ करी, इतनी भाग दौड़ करी कि हम लोग फिजिकल भाग दौड़ करके ना हम उसके हैबिचुअल हो गए, और हमें आदत पड़ गई है, हमारा पैटर्न बन गया कि जब तुम भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, राइट, खूब मेहनत करते तो पैसा नहीं आएगा। ये दुनिया ने भी समझा, हमने भी समझा, दुनिया ने हमें समझाया, हम दुनिया की समझ चुके हैं। लेकिन दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कामयाब लोग हैं ना, वो क्या काम करते हैं? वो फिजिकल काम तो करते ही करते हैं, हार्डवर्क तो करते हैं, लेकिन साथ में मेंटल तो वर्क भी करते हैं। मेंटल क्या है? ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग, ये मानसिक, ये इसको बहुत पावर करना है। इसको पावरफुल आप तब कब करोगे? जब आप सब समय दोगे, अपने आप को समय दोगे। 1 घंटा आप अपने आप को समय दोगे, 1 घंटे को समय दीजिए, मॉर्निंग के समय दीजिए। मेडिटेशन किसी की भी आप स्टेटमेंट उठा के देख लेना, जितने भी बड़े बड़े कामयाब हैं वो मेडिटेशन करते हैं। राहुल द्रविड़, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ तो अपना एक कमरा ही अलग लेता है, क्योंकि पीक स्टेट ऑफ माइंड में आने के लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ता है, आपको विजुअलाइज करना पड़ता है। उसकी वाइफ बताती है कि जब भी मैं इनके साथ जाती हूँ तो ये 2 रूम लेते हैं, एक तो हमारे बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, और ये घंटों घंटों भर तक ये उसी के अंदर रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं। भाई हम भी तो कामयाब होना चाहते हैं ना। आपको कुछ आप ये तो बताइए आप 7 बेसिक्स 7 मिस्टेक्स। अरे भैया ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। मेंटली तैयार करना अपने आप को, ये मुश्किल है। लोगों टेक्निक सिखाते हो, प्रोडक्ट खाने से ही होता है, प्रोडक्ट खाने से वो खाने से होता है। मानसिक रूप से तैयार हो गए ना, वो एक नहीं 4 कंसिस्टेंसी लेगा। और मानसिक रूप से हम उसको कब तैयार कर सकते हैं? जब हम मानसिक रूप से बने हो, हम मानसिक रूप से मजबूत हो, हमने इस माइंड को कुछ खुराक दी हो, और ये जो ऊपर वाला हमारी मदद कर रहा हो। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, जो आप सोचते हो, वो जो सोच है आपकी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? वो सीधा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ करता है। मॉर्निंग में जब करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अफर्मेशन कीजिए, अपने स्क्रिप्ट लिखिए, आपको जो भी चाहिए बार बार लिखिए, हर दिन लिखिए, स्क्रिप्ट लिखिए, अफर्मेशन कीजिए कि मुझे ये चाहिए, ये मिल चुका है, ये मुझे मिल चुका है, अभी मुझे मिल चुका है। देखिए आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली काम होने शुरू हो जाएंगे। देन उसके बाद आता है हमारा फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क क्या? एक्शन मोड। एक्शन मोड क्या है? प्लान दिखाना। एक्शन मोड क्या है? इन्वाइट करना। एक्शन मोड क्या है? कॉल करना। एक्शन मोड क्या है? प्लान दिखाना।
एक्शन मोड क्या है? कॉल करना, राइट? कॉल करना, इनवाइट करना, क्लोजिंग करना, फॉलो अप करना, अपनी लिस्ट को बढ़ाना। देखिए हम कहते हैं सर मैंने लिस्ट बना ली, अरे लिस्ट बनाने के लिए नहीं होती, लिस्ट बढ़ाने के लिए होती है। लिस्ट बनाने के लिए नहीं होती, लिस्ट बढ़ाने के लिए होती है। लोग कहते हैं सर भाई साइड में सारी तो मैंने जोड़ दी है। सबसे बड़ी गलती कि तूने लिस्ट बढ़ाई नहीं। ये प्रॉब्लम जो तेरे साथ है ना, तेरे साथ जो लोग हैं ना, सबके साथ यही आने वाली है। जब तूने इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला तो उनको कैसे दे देगा? क्योंकि हम सिखाते वही हैं जो हमने सीखा है। हम सिखाते वैसे ही हैं जैसे हमें आता है। सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, अपलाइन की भी खत्म हो गई, कहाँ जाएगा? अपलाइन। सर इसकी तो सारी लिस्ट खत्म हो गई, उसकी भी सारी लिस्ट खत्म हो गई, सर सबकी लिस्ट खत्म हो गई, कहाँ पहुंचोगे? कहीं नहीं पहुंचने वाले। प्रॉब्लम आई है, यहीं पे खत्म कर लो। सही बात है। बेसिक काम कीजिए। 4 बेसिक काम है। पहला क्या करना है, दूसरा प्रेजेंटेशन देना है, तीसरा फॉलो करना है,